चलिए, क्या आपको पता है? नहीं पता तो सुनिए। अयोध्या में भरतकुंड नाम का एक जगह है जो अयोध्या से 16-17 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर भरत ने राम को वनवास मिलने के बाद राम से मिलने जब वो पहुँचे वनवास, तो उन्होंने रामचंद्र जी से वापस आने के लिए आग्रह किया। लेकिन जब रामचंद्र जी पिता की आज्ञा मानकर अयोध्या वापस नहीं आए, तो भरत ने आकर अयोध्या के राज सिंहासन पर उनका खड़ाऊं रख दिया और खड़ाऊं रखकर उन्होंने वहीं से शासन प्रशासन संभाला, जो अयोध्या के उस दूर पर स्थित भरतकुंड है। भरतकुंड में उन्होंने जो मंदिर है वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया और जो कुंड है उसमें स्नान किया। और 14 वर्ष जब तक रामचंद्र जी ने वनवास किया, तब तक भरत ने 14 वर्ष भरतकुंड में तपस्वी का जीवन जिया। भरत गुफा के नाम से एक मंदिर भी है। कहते हैं जब रामचंद्र जी जो है वनवास में जमीन पर लेटे थे, तो भरत को लगा कि हम भाई के साथ, उन्होंने एक गुफा बनाई, काफी नीचे गड्ढा किया और वहाँ पर विश्राम करते थे, जो आज भरत गुफा के नाम से जाना जाता है। 14 वर्ष के वनवास भगवान राम और उनके भाई के भरत मिलन का बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर राम दशरथ के पितृ और तर्पण के लिए भी माना गया है। इसके लिए यहाँ पर पिंडदान करने की भी सुविधा है। पिंडदान के लिए अयोध्या का एक प्रमुख स्थान भी भरतकुंड है। भरत मिलाप को प्रथम राम के प्रति प्रेम को दर्शाता है, जिसे भारत में विजयदशमी के में मनाया जाता है। भरत ने प्रतिज्ञा की कि वे 14 वर्ष तक अयोध्या के बाहर एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। वही ये जगह है भरतकुंड, अयोध्या से 16-17 किलोमीटर, जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष बिताया था। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया था, लेकिन जब किसी नहीं माने तो नाव लेकर उन्हें राजा बनाकर अयोध्या के सिंहासन पर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। भरत ने पहले तो बहुत ही साधारण और जो है बहुत ही उपेक्षित रहा है, जैसा कि अयोध्या के सारे मंदिर उपेक्षित ही रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल की है। मेरे जन्म से लेकर उसके पहले से, मेरे जन्म से लेकर 55 साल तक जो मैंने आंखों देखी है, वहाँ का विकास भी नहीं होता। तो जब से सरकार आई है, तब से अयोध्या का विकास हो रहा है। सबसे पहले तो वहाँ का विकास राम मंदिर था, जो टेंट में रामलला जी रहते थे। 500 साल पुराना लड़ाई चल रहा था। उस मंदिर के निर्माण के बाद सरकार का जो है अयोध्या के कई मंदिरों पर ध्यान गया। उन्होंने सूरजकुंड, एक छोटा सा जगह थी, वो भी जो जनक और सूर्य भगवान के संबंधित जगह है सूरजकुंड, उसका उन्होंने विकास किया। उसके बाद गुप्तार घाट, जहाँ श्री रामचंद्र जी ने जो है नदी में समाहित हुए थे, उसका उद्धार किया। उसको जीर्णोद्धार हो रहा और काफी अच्छे से बहुत ही विस्तृत रूप में बन रहा है। अब आता है राम और भरत से संबंधित भरतकुंड, जहाँ पर अभी तक कोई भी मतलब जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उपेक्षित ही रहा है। अब वहाँ पर भी सरकार पहुँची है और काफी सारा पैसा दिया है उसके भरतकुंड का जीर्णोद्धार के लिए। अब धीरे धीरे भरतकुंड भी अपने प्रगतिशील रास्ते में चल रहा है। धीरे धीरे भरतकुंड भी काफी विकास हो जाएगा। आने वाले समय में भी आप जो अयोध्या घूमने आएंगे बाहरी लोग, उनके लिए अयोध्या धाम हो जाएगा और हनुमान मंदिर हो जाएगा, राम की पैड़ी हो जाएगा, महादेव का मंदिर है जो है वहाँ दर्शन हो जाएगा। उसके बाद सूरजकुंड जा सकते हैं, सूरजकुंड के गुप्तार घाट जा सकते हैं। गुप्तार घाट के अलावा भरतकुंड भी अयोध्या में दर्शनीय स्थल में काम आएगा। इसी के साथ साथ एक और भी जगह है जो अयोध्या से कुछ दूर पर अयोध्या शहर में स्थित है।
जिसे पक्का तालाब कहते थे, लेकिन उस पे भी सरकार की निगाह गई है, जिसको सरकार जो है बहुत तेजी से जीर्णोद्धार कर रही है, अच्छा पैसा लगा रही है, काम कर रही है। वहाँ पे जनक जी जो है जब अपनी बेटी से मिलने सीता से आते हैं तो वो खाना पानी और विश्राम नहीं करते हैं बेटी के ससुराल में, तो वो पक्का तालाब के पास ही वहीं का पानी पीते, वहीं विश्राम करते हैं, जो पक्का तालाब के नाम से जाना जाता था। अब वो सरकार के दृष्टि में आया है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा बहुत तेजी से। मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी, फिलहाल इसमें नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई थी, तो मैंने उसका नहीं डाला है। मैंने अभी इसमें सिर्फ आपको जो भरत कुंड का मंदिर, भरत कुंड का जो गुफा और भरत कुंड का जो है कुंड, यही सब मैंने दिखाया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो यही हो जा रहा था। इसमें बहुत से भगवान की है मूर्ति, संतोषी माता की है, हनुमान जी की है, लव कुश की है, भरत जी की है, मतलब सभी का है जो है। भरत कुंड का ये तपस्या करने की वजह से तपस्वी यहाँ पर माने गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सभी के मंदिर मस्जिद, ये लव कुश का आपको कभी मंदिर नहीं मिलेगा, यहाँ लव कुश के भी मतलब मंदिर आपको मिल जाएंगी। संतोषी माता का भी मंदिर है, भरत की गुफा भी है। तो कहने का मतलब ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। छोटे मोटे मेले भी लगे रहते हैं और किसी दिन कोई एक मेला लगता है साल भर में, जिसमें यहाँ पे भरत कुंड में बहुत ही भीड़ होती है। और इसके बारे में मतलब कहने का मतलब अयोध्या में जितनी भी चीज़ें बनी है सब राम मंदिर या राम परिवार से संबंधित हैं। वहाँ पे राम का कोई ना कोई मतलब जुड़ा या कोई ना कोई स्थान रहता है। इसी तरह यहाँ पे जो है पिंडदान करने के लिए भी बहुत प्रमुख जगह है, जहाँ कहते हैं दशरथ के मौत के बाद राम ने यहाँ पर तर्पण अर्पण किया था, जिसकी पिंडदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लोग पिंडदान करने भी आते हैं भरत कुंड में, जो कि अयोध्या का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। अब यही होता भरत, और यहाँ पर हनुमान और भरत के मिलाप की भी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति है। हनुमान और भरत मिलाप की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आप लोग सामने देखिए, ये हनुमान और भरत का मिलाप है, उसी की मूर्ति है जो है। देखने में जो है बहुत ही भावविभोर करती है। मतलब पूरे रामायण में या पूरे राम परिवार में प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम और त्याग, आपसी रिश्ता का बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलता है। आज के कलयुग में, घोर कलयुग में, जहाँ लोग एक दूसरे को, अपनी फैमिली को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वहीं इस रामचरितमानस को देखें और इस राम परिवार को देखें तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। उस समय राम के लिए, राम परिवार में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, एक दूसरे के प्रेम के लिए त्याग करने को तैयार थे, बाप की आज्ञा मान के वनवास जाने को तैयार हो गए। और अब आज के युग में ये हो रहा, कोई किसी की हत्या कर दे रहा, कोई किसी की हत्या कर दे रहा, कोई रिश्ते का मान ही नहीं रह गया है। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो पत्नी हो, कोई भी रिश्ता जो है प्रेम का नहीं रह गया है। किसी रिश्ते पे आप गारंटी विश्वास नहीं कर सकते हैं। भरत कुंड में और पूरे अयोध्या नगरी में यही दिखाया गया है कि एक राम जी के परिवार में पूरा प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना साफ साफ दिखती है हर जगह पे। आप लोगों को आशा होगी कि कभी भी अयोध्या आएंगे, इन जगहों का आप दर्शन करेंगे और इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। और त्रेता युग का ये मंदिर आप लोगों को देखने के लिए अब विकसित हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। आप लोग यहाँ आएंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आप लोग के बहुत ही अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय मां।